शायद पहला बजट था 2018 के बाद टोटल पॉलिटिकल ओवरसाइट के अंडर बना है, क्योंकि पिछला बजट जो था उसमें तो कुछ ही चंद महीने ही रहे। कहना यह है कि मेरी जाती राय है कि टिपिकल ब्यूरोक्रेटिक बजट, सियासतदान जब आते हैं, जब एक इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है तो बजट पर एक छाप होती है सियासत की, वो छाप नजर नहीं आती। ऑनरेबल सीएम साहब ने मजाक में ही बोला पिछले खुतबे में कि मैनिफेस्टो का, सर हकीकत यह है कि मैनिफेस्टो की वजह से ही शायद इतने नंबर वहां हैं। तो मैनिफेस्टो की छाप अगर वहां है तो बजट में क्यों नहीं? ये एक सवाल है जो अपोजिशन आपसे बार बार पूछेगी, पूरे 5 साल पूछेगी। बहरहाल बजटरी एश्योरेंस थी जो पिछले बजट थी, अगर हम देखें, डिटेल में नहीं जा सकता हूं, वेरी वीक उनकी जो एग्जीक्यूशन है, इट्स वेरी वीक। सर बजटरी एस्टिमेट और जो रिवाइज एस्टिमेट में 13,000 करोड़ का फर्क, तो लग रहा है कहीं कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, उसमें बहुत ज्यादा कमी हुई है। पूरी दुनिया में तो लोगों को पैसा का प्रॉब्लम है, यहां लगता है खर्चने का प्रॉब्लम है। वी डोंट सीम टू हैव द कैपेसिटी टू स्पेंड मनी। 70% revenue apparently is 70% is revenue expenditure and only 30% is capital expenditure. इसका मतलब है लॉन्ग टर्म एसेट्स जो हैं नहीं बन पाएंगे, और ये रिफ्लेक्ट करता है वीक इंटरनल रेवेन्यू बेस। सेंट्रल ट्रांसफर्स, टोटल हमारे रिसीट्स 1,27,000 करोड़, हमारा अपना टैक्स और नॉन टैक्स 31,800, सेंट्रल असिस्टेंस 42,000 अप्रॉक्सीमेटली, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स 13,000, बोरोइंग 14,000। तो इससे फिस्कल इकोनॉमी हमारी जो है वो लिमिट हो जाती है, जब सारा पैसा बाहर से ही आ रहा है। अब इसमें और इंटरजेनरेशनल जो बर्डन पड़ जाता है, नाबार्ड है, बाकी स्कीम्स हैं, वंस वी ओवर बोरो। बहरहाल सर बजट में ये कुछ नंबर्स थे जो मुझे लगे। अब मैं आता हूं जो मेगा अनाउंसमेंट है 6 सिलेंडर्स की। सर जो एग्जैक्ट वर्ड्स हैं आपके मैनिफेस्टो में, 12 सिलेंडर फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, EWS। तो नहीं, थैंक यू ज्यादा देर रहेगा, मुझे लगता है चेंज करना पड़ेगा आपको। तो सर 2 लाख AAY फैमिलीज हैं, 14 लाख BPL जिनको अब बोलते हैं प्रायोरिटी हाउस होल्ड, एज पर एन ऑर्डर इन 2018 BPL का नोमेनक्लेचर चेंज करके उनको प्रायोरिटी हाउस होल्ड बोलते हैं। तो BPL बेचारा कब से इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो गया, ये मुझे समझ नहीं आई। वो भी तो इकोनॉमिकली वीक है। द एक्चुअल मोनेटाइज, अगर आप मैनिफेस्टो को ले तो आपको 16 लाख फैमिलीज को 12 सिलेंडर देने थे, जो बनता था 1,680 करोड़ साल का, और 5 साल का बनता था 8,500 करोड़। आज 1.5 साल तक तो एक पैसा नहीं दिया, 1.5 साल से 3 महीने कम है। जो आप बोल रहे हैं वो लगभग 120 से 130 करोड़ होगा, और अगले 3 साल अगर दे देंगे आप तो 360 करोड़ होगा। सो अगेंस्ट द प्रॉमिस ऑफ 8,500 crores for 5 years, what you are paying is 360 crores. Sir, this is pure mathematics. कोई theory नहीं है, कोई history नहीं है. If I am wrong, I would love to be corrected. That as per manifesto you promised 8,500 करोड़, और आप जो दोगे 350, 400 लगा लें, उससे ज्यादा आप नहीं देंगे। अब दूसरा बात, ये पैसा आया कहां से? द रिबेट ग्रैब, द ग्रेट रिबेट ग्रैब, ये पैसा आया कहां से? पैसा आया डीजल पर रिबेट कम करने का। जो डीजल है नॉर्मली पब्लिक व्हीकल्स जो है उनमें लगता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वो लगभग मुझे लगता है 250 करोड़ वहां से आएगा। सो गरीब के जेब से 150 दिया, 150 या 120 दिया, बाकी गरीबों को 130, फिर भी सरकार के पास बच गया। तो ये तो अहमद की टोपी मोहम्मद के सर और 4-5 टोपियां फिर भी जेब में, ये तो नया ही निकला। सो दिस मेगा अनाउंसमेंट इज एट द कॉस्ट ऑफ द पुअर एंड ऑल द बजट्स। आप मुझे बता दें सर, आप भी फाइनेंस मिनिस्टर थे, आज तक जो टॉप 5% है यहां जम्मू कश्मीर का, उनको किसी ने टच नहीं किया, उन पर कभी कोई टैक्स नहीं लगा, नेवर। इट्स ऑलवेज, आप मेरी बहन ने मुझे बोलने दे, अरे यार आप भी देते बहुत, आप बाद में बाहर दे देना। सो
ये जो आपने दिया हुआ है, नंबर वन, अ वेरी डाइल्यूटेड फ्रॉम व्हाट यू प्रॉमिस। सर पढ़ाई का है, फ्री एजुकेशन अप टिल ग्रेजुएशन, अब AAY का बोला, अब उसमें भी 14 लाख फैमिलीज जो है वो बाहर हैं। सो इट्स अ वेरी डाइल्यूटेड वर्जन ऑफ व्हाट यू प्रॉमिस। सर CM साहब, अगर आपको लगता है कि 100 के बदले आप 5 में खुश हो तो ठीक है। डाइल्यूटेड क्यों था कि जितनी बात अब सर नो, आई एम नॉट एक्नॉलेजिंग, आई वुड बी हैप्पी इफ यू एटलीस्ट 8,500 करोड़ था तो 5-6 तो देते। नाउ सर CM साहब ने सेड दैट 7,500 जॉब्स पिछले 1 साल। सर आई वुड लव टू नो कि कश्मीर के कितने लगे, मुश्किल से 2। सर इसी में मैं आऊं, मेरे जो भाई हैं यहाँ, छोटे भाई जावेद साहब हैं, दूसरे जावेद साहब हैं, ये जावेद साहब ही मेरे खिलाफ होते हैं, बाकी 2 जावेद साहब थे। तो सर उन्होंने फिर बात की कि मैंने रिजर्वेशन की बिल लाई थी, आई एम प्राउड ऑफ। मैंने 3% रिजर्वेशन इसी हॉल में, मैं उधर बैठा था जहां नजीर साहब बैठे हैं, तो 3% रिजर्वेशन की बिल हमने पास की थी, लेकिन वोरा साहब ने वो वापस भेज दी। लेकिन जब मैंने अपनी तकरीर में बोला 60% हमारी पॉपुलेशन है, उसमें पहाड़ी भाई भी था और गुज्जर भाई भी था और कश्मीरी पंडित भाई भी था, और मैंने जब बोला कि हमारे साथ सिर्फ 25% जॉब्स, उसमें पहाड़ी भाई भी था और गुज्जर भाई भी था। जब मैं बोलता हूं डिस्ट्रिक्ट और डिविजनल रिक्रूटमेंट, आई मीन इट फॉर पहाड़ीज एंड गुज्जर भाईज लिविंग इन कश्मीर वैली। अगर आपको लगता है कि नहीं वो चाहते हैं वो जनरल में कंपीट करें, बेटर होगा आप उनसे पूछें, शायद वो कंफर्टेबल हैं रीजनल में ज्यादा, आप समझे ना। सो मैंने उनको बाहर नहीं रखा, मैंने उन भाइयों का भी जो है, हमारे साथ भी उनके रास्ते हैं, वापते मतलब रिश्ते रिलेशनशिप्स हैं। सर एम्प्लॉयमेंट का है, आई डोंट सी दिस बजट एज जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट। आउटसोर्स का मैंने सवाल पूछा, 24,000 जॉब्स आउटसोर्स हुई। सर ये आपने नहीं किया, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, ये बाबू लोग ने किया। बाबू लोग का सिस्टम होता है सेंट्रलाइज आउटसोर्स। अल्लाह करे उनके जॉब्स भी आउटसोर्स हो जाएं, जिन्होंने ये जॉब्स आउटसोर्स किए, तो उनको मालूम पड़ता कि गरीब का जॉब आउटसोर्स करना क्या होता है। बट यू वेंट अलॉन्ग विद इट। व्हाई डू यू गो अलॉन्ग विद इट? अगर आप पिछले 5 साल गवर्नर रूल के हर चीज के खिलाफ थे, तो आज आप वही क्यों कर रहे हैं? व्हाई आर यू नॉट नेगेटिंग इट एंड रिवर्सिंग इट? आउटसोर्सिंग सर हमारे मुल्क में नहीं चलेगा। ये जहां चलता है वेस्ट में, वहां सोशल सिक्योरिटी का एक नेट होता है, बच्चों के डायपर के पैसे तक, दूध के पैसे तक सरकार देती है। ये एक सोसाइटल डिजास्टर है। एक बंदे को आप आउटसोर्स में लगा लेते हैं, वो शादी करता है, अगली सरकार आएगी, वो आउटसोर्स वालों को फोन करेंगे, मेरे लगा इनको निकाल, वो निकाल लेगा क्या? फिर आप बोलेंगे ड्रग्स क्यों बढ़ रहे हैं? दिस इज द कॉज ऑफ सच थिंग्स। व्हेन यू डोंट सोशली, जब आप स्ट्रक्चरली नहीं देख पाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, सर दिस आउटसोर्सिंग कैन नॉट वर्क in a place like J&K, even in a country like India. सर पहले हम परमानेंट जॉब्स देते थे, फिर हम कंट्रैक्चुअल पर आ गए और अब आउटसोर्सिंग पर आ गए। सर और आउटसोर्सिंग में जब हम खुद अपने इंस्टीट्यूशंस को कंट्रोल नहीं कर पाए, रिक्रूटमेंट में बड़े बड़े स्कैम्स हो गए, हाउ कैन वी ट्रस्ट अ प्राइवेट कंपनी टू गिव यू क्वालिटी पर्सनल? और सर आपको भी पता है सर, जो ये ऑफिसर्स यहां हैं, परमानेंट ऑफिसर्स, जब ये पहले दिन आए शायद इनको नहीं पता था, आज ये एक्सपर्ट्स बन गए हैं। गवर्नमेंट इज अबाउट लर्निंग कर्व, हायर एंड फायर है, वो किसी को रख सकते, सरकार कैसे चलेगी? और सर बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं जो आपने आउटसोर्स किए हुए, जहां आपने बोला आप 1 लाख जॉब्स क्रिएट करेंगे, मुझे माफ कर देना, 24,000 गवर्नमेंट जॉब्स को आपने प्राइवेट में कन्वर्ट कर दिया। सो जनाब हमें 1 लाख मत दो, लेकिन एटलीस्ट प्राइवेट मत करिए। ये जो आप गवर्नमेंट जॉब्स को प्राइवेट में तब्दील कर रहे हैं, ये बंद कर दीजिए। ये इकोनॉमिक डिजास्टर है और ये सोसाइटल डिजास्टर है। इट विल रेक हैवक इन द सोसाइटी। सर मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि रातों रात CM साहब पैसा लाएं। आफ्टर ऑल कहां से लाएंगे? लेकिन सर बजट सेट्स अ टोन फॉर इकोनॉमिक एम्बियंस। वेरी रिस्पेक्टफुली सर, वो यहां है नहीं, लेकिन इनके माध्यम से पूछता हूं, वन थिंग विच वुड अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स, लेट्स गो टू J&K, इट्स द नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन। सर वी आर वन ऑफ द मोस्ट
regulated economies in the country. सोवियत यूनियन है, एनओसी कल्चर है। सर मैं तनकीद नहीं करना चाहता, लेकिन सर एनओसी लाने से लोगों की कंबर टूट गई है। सर प्रॉब्लम यह है कि हमारे जो सीएम साहब हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट, ही हैज नेवर अप्लाइड फॉर अ परमिशन। उनको नहीं मालूम पड़ता ये जो एनओसी होता है ये पैसा होता है। अगर सारे कागज है फिर भी देना है, नहीं है तो फिर तो 4 टाइम ज्यादा देना है। सर आप देखिए, और ये एनओसी जो हैं, दे हैव बीन मेड क्रॉनिक, नॉट इन योर टाइम बट इन द लास्ट 5 years। व्हाई? बिकॉज ब्यूरोक्रेसी की आदत होती है सेंट्रलाइज करने की। उन्हें आईएएस किया होता है और उनको लगता है हम सबसे बुद्धिमान है, हमारे बगैर कुछ नहीं होगा, हमसे पहले पूछो। वो थे, आपको तो इलेक्ट किया है लोगों ने, और इसमें आपको राजभवन जाने की जरूरत नहीं, असेंबली आने की जरूरत नहीं। आप तो नीचे एक सीधा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकालोगे, भाई डू अवे विद दिस। सर हर बात के लिए आप देखिए, सर मेरी आपसे गुजारिश होगी कि प्लीज सिट, क्रिएट अ टीम हु विल लुक इनटू द ऑर्डर्स दैट हैव बीन पास्ड इन द लास्ट 6 years, जिनने सेंट्रलाइज किया है एनओसीज को। प्लीज इनको आप डाइल्यूट करिए, इनको डीरेगुलेट करें, तब जाकर कोई यहां आएगा। मुझे नहीं मालूम, लेकिन शायद उन्होंने अमेंड किया। अभी सीएम साहब ने स्पीच में बोलते बोलते एक लाइन थी, होम स्टे वी हैव टू सी। व्हाई डू हैव टू सी? गवर्नमेंट का क्या लेना होम? क्या गवर्नमेंट हाउसकीपर है? इज गवर्नमेंट गोइंग टू सी कमरा साफ है या नहीं? मार्केट फोर्सेज विल डिसाइड कि अगर होम स्टे अच्छा होगा अगली बार बंदा आएगा। गवर्नमेंट को कहां पता है कमरा साफ है कि नहीं, बाथरूम साफ है कि नहीं? यू आर बेसिकली गिविंग हैंडल टू दी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स टू गो एंड डिमांड समथिंग। सर लोग बहुत तंग हैं, बिकॉज सर बहुत ज्यादा पिछले 5 साल में स्पेशली बहुत अच्छे काम भी हुए हैं। ई ऑफिस आया है, बाकी चीजें हुई हैं, वी हैव टू गिव देम क्रेडिट। बट सर एक चीज है, देयर हैज बीन अ टेंडेंसी टू सेंट्रलाइज, टू हाईली रेगुलेट। वी आर अ हाईली ओवर रेगुलेटेड इकोनॉमी। वो मुझे अंदाजा था कि इसमें जो है वो ठीक करेंगे, वो नहीं हुआ। सर यही मेरी गुजारिशात थी, और इसके अलावा मुझे कोई ज्यादा चीजें बोलनी नहीं है। बट प्लीज I would appeal to all of you that we desperately need to deregulate, decentralize our economy, because otherwise no investors would be coming here. Tourism और horticulture का बता दूं, these are gold mines only if we can recognize them. Sir, एक और एक चीज, सर मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ी है, सर उस पर जबरदस्त असॉल्ट हुआ है इस हाउस में, तो प्लीज सर उस असॉल्ट को जरा ठीक करें। सिर्फ एक चीज बोलना चाहता हूं, व्हेन यू वांट टू चेक एक ट्रेडिशनल इकोनॉमिक थ्योरी कि क्या कंट्री बैकवर्ड है या डेवलप्ड है, तो आप देखते हैं कि कितने लोग एग्रीकल्चर में हैं। जितने ज्यादा हो मतलब हो गया कि उतना बैकवर्ड, जितने कम हो मीन्स उतना वो जो है हाई इनकम कंट्री। तो बच्चे कभी कभी हमारा सेशन देखते हैं, अल्लाह माफ करे अगर उन्होंने सवालों में वो जवाब लिखे, सवालों के बदले वो जवाब लिखे, तो वो तो बेचारे पास ही नहीं कभी होंगे। तो मुझे लगता है वो इसका